जोहार दोस्तों, सभी झारखंड वासियों को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दास ग्रुप एजुकेशन में। मेरा नाम है कुंदन और आज हम लोग क्लास जो कि है 9 का जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न देखेंगे एसएसटी का। ठीक है, आप लोग जो कि है एसएसटी का जो कि है एग्जाम जो कि होने वाला आज जो कि आप सुबह 4 विषयों में एग्जाम हुआ। ठीक है, तो उन चारों विषय का जो कि आंसर कि हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोग देख सकते हो। और चलिए फटाफट हम लोग जो कि है एसएसटी का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न देखेंगे। देखिए, मैं सिर्फ और सिर्फ 2 ही सेट लाऊंगा। ठीक है, जिन्होंने 2 सेट देखा उनका 40 आउट ऑफ 40 आया। ठीक है, और मुझे पता है कि एसएसटी का जो कि क्वेश्चन वो आप लोग का जो कि आसान नहीं रहेगा हर साल हर वर्ष। ठीक है, जो जग बोर्ड है वो एसएसटी का प्रश्न जो कि घुमा देता है तो इस बार भी घुमाएगा, लेकिन मैं आप लोग कुछ ऐसे ऐसे ट्रिक बताऊंगा और ऐसे ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जिसमें से आपको जो कि 40 आउट ऑफ 40 आने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए फटाफट जो कि प्रश्नों का जो कि हम लोग हल करते हैं और उत्तर देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आप लोग का यहाँ पे है, सन 1774 में बेरबो राजवंश का लुई 16वां किस देश की गद्दी पर जो कि आसीन हुआ? तो किस देश की गद्दी पे? जो फ्रांस की गद्दी पर। ठीक है, फ्रांस का जो है सम्राट था लुई 16वां। ठीक है, वो जो कि है 1774 में फ्रांस की जो कि गद्दी पर आसीन था। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोग है, जन लॉक ने, ठीक है, जन लॉक ने राजा के देवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का विखंडन अपनी किस पुस्तक में की है? तो किस पुस्तक में की है? तो यह पुस्तक हो जाएगी ऑप्शन नंबर पहला, द ट्रटाइज ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, ट्राइज ऑफ गवर्नमेंट पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 की तरफ देखिए। प्रश्न संख्या 3 में आप लोग यहाँ पे प्रश्न है कि फ्रांस की मुद्रा, ठीक है, फ्रांस की मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था जिसे 1794 में समाप्त कर दिया? देखिए, इसमें से जो है 2 प्रश्न आप लोग के बनेंगे। पहला, फ्रांस की मुद्रा का क्या नाम है? ठीक है, दूसरा, फ्रांस की मुद्रा को कब जो है समाप्त कर दिया गया, ये सब, और फ्रांस की मुद्रा क्या है, तीनों आप लोग को जो है पता चलेगा। तो देखिए, ये जो है लिब्रे हो जाएगा। ठीक है, लिब्रे हो जाएगा। फ्रांस की मुद्रा का नाम लिब्रे था जिसे 1794 जो है समाप्त कर दिया गया था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 में देखिए आप लोग का है, यूरोप निम्न में से, ठीक है, कौन सा समूह वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता का विरोधी था? तो वो हो जाएगा आप लोगों का राष्ट्रवादी। ठीक है, जो राष्ट्रवादी सत्ता थे वो जो क्या है घोर विरोधी थे। ठीक है, किसके? तो अनियंत्रित सत्ते का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बात करते हैं हम लोग। देखिए, आप लोग का नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है कि रूस में, ठीक है, रूस में निम्न में से किस प्रकार की मांग को लेनिन की अप्रैल थ्रेसिस के नाम से जाना जाता है? देखिए, अप्रैल की थ्रेसिस कहा जाता है क्योंकि ये अप्रैल में हुआ था। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है। और अप्रैल की थ्रेसिस जो कि किसने किया था? तो लेनिन ने की थी। ठीक है, क्या क्या किया था हम लोग देखेंगे। देखिए, युद्ध को समाप्त किया जाए, उसके बाद सारी जमीन किसानों के हवाले कर दी जाए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए, उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। देखिए, फिर एक बेसिक जो कि ट्रिक बताता हूँ कि आप लोग को जो कि कल का जो क्वेश्चन पेपर रहेगा उसमें से 80% मान के चलिए, 80% ऐसे प्रश्न रहेंगे, ठीक है, जिसमें से जो कि है 80% इनमें से सभी का उत्तर रहेगा। ठीक है, मतलब कुछ ऐसे प्रश्न रहेंगे जैसे 8 या 10 ऐसे प्रश्न रहेंगे जिनमें जो कि आप लोग को इनमें से सभी मारना है। ठीक है, अब आप लोग जो कि अगर पढ़े होगे तो उसको अच्छे से देख लेना, और हो सकता है कभी कभी इनमें से सभी नहीं होता है, कभी कभी जो कि कुछ और होता है। ठीक है, इसलिए मैं 80% बोल रहा हूँ, मैं 100% नहीं बोल रहा हूँ, मैं 80% बोल रहा हूँ। अगर आप लोगों ने अगर नहीं पढ़ा तो आप इनमें से सभी में ही मारना। ठीक है, लेकिन आप लोग अगर अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ के समझ जाएंगे होंगे तो आपको जो सही लगता है उसमें मारना, वरना इनमें से सभी में मारना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न आपको यहाँ पे है, यूरोप में निम्न में से, ठीक है, यूरोप में निम्न में से किसको, ठीक है, किसका विश्वास था कि पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष में जीत अंततः मजदूरों की होगी? तो किसका? तो कार्ल मैक्स। ठीक है, कार्ल मैक्स। इनके जो कि है 2 या 3 ऐसे जो कि है कुछ वाक्य इन्होंने कहे हैं, तो दोनों को याद कर लीजिएगा। कार्ल मार्क्स से जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, कार्ल मार्क्स से पूछे जाते हैं, या फिर आप लोग के जो कि हो जाएंगे गिसोपेन मैगजीन। ठीक है, इन दोनों के जो कि पूछे जाते हैं। हालांकि बेसिक तो 9 क्लास में कार्ल मार्क्स के पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, आप लोग का नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है कि निम्न में से, ठीक है, निम्न में से कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मित्र शक्तियों के खेमे में शामिल नहीं था? तो जर्मनी। ठीक है, जर्मनी, इटली, जापान जो कि है एक अलग जो कि है खेमे में था। ठीक है, जर्मनी, इटली और जापान, ये आप लोग को याद रखना है। ठीक है, अलग खेमे में था, बाकी रूस, इंग्लैंड और फ्रांस जो कि एक खेमे में था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए, आप लोग का नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोग यहाँ पे है कि हिटलर ने जिस विचारधारा को जन्म दिया था, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं नाजीवाद। ठीक है, नाजीवाद या नाजीवाद, नाजीवाद या नाजीवाद, ठीक है, दोनों में से कोई ऑप्शन में रहेगा तो उसको टिक मार देना। ऑप्शन नंबर सी इसका रियल उत्तर हो जाएगा। ठीक है, एकदम 100% रियल उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे आप लोग का देखिए, यहाँ पे जावा में किस समुदाय के लोग कुशल लकड़हारे और घुमंत किसान के रूप में जाने जाते थे? तो ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। ठीक है, कलांग। ठीक है, कलांग, ऑप्शन दूसरा हो जाएगा कलांग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखिए आप लोग का है, वन अधिनियम के चलते गांव वाले की निम्न में से कौन सी गतिविधि गैर कानूनी बन गई थी? ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर पहला है घर के लिए लकड़ी काटना, पशुओं को चराना, कंदमूल फल इकट्ठा करना। तो इसका हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, देखिए बेसिक प्रश्न जो होते हैं 8 से कम से कम 8 से 10 प्रश्न ऐसे मिलेंगे जिनमें इनमें से सभी होगा। ठीक है, इनमें से सभी आपको मारना है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे आप लोग का है,
कि भोटिया, ठीक है, शेरपा और किन्नौरी समुदाय के लोग निम्न में से क्या थे, ठीक है, तो क्या थे, तो चरवाहे, ठीक है, कौन थे, चरवाहे थे, ठीक है। याद रखिएगा हमारे प्रश्न ये पूछ सकता है आप लोग का, ठीक है, छप चुका है, मैं तो कहता हूँ कल के जो पेपर है उसमें ये छप चुका है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग यहाँ पे है कि औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम कब पारित किया था, तो उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 1871 में, 1800 जो है 71 में जो है पारित किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोग यहाँ पे है उत्तर, ठीक है, उत्तर में भारत, ठीक है, उत्तर में भारत देश को लगभग 2 बराबर भागों में निम्न में से कौन सी रेखा बांटती है, तो कौन सी रेखा बांटती है, तो विषुवत रेखा, ठीक है, विषुवत रेखा हमेशा याद रखेगा। जो पिछले साल पूछा गया था आप लोग का कर्क रेखा, ठीक है, कर्क रेखा, तो इस बार जो कि है विषुवत रेखा पूछने के चांस जो कि अधिकतम है। 100% में से जो कि है 80% चांस है कि इस बार जो कि आप लोग का विषुवत रेखा पूछे, ठीक है, बाकी 20% कर्क रेखा पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखिए आप लोग का है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है, पता है मुझे। आप सभी बोलोगे चीन, लेकिन नहीं, गलत उत्तर होगा, ठीक है, चीन को नहीं छूती है। क्वेश्चन को पढ़ना है, उसका समझना है, उसके बाद मारना है। इसका राइट उत्तर हो जाएगा नेपाल, ठीक है, नेपाल को छूती है, ठीक है, नेपाल को छूती है। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला राइट उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोग यहाँ पे है कि तिस्ता तथा दिहांग निम्न में से किनके नाम हैं जो असम हिमालय का सीमांकन करती हैं, तो क्या हो जाएंगे, जैसे तिस्ता नदी है, ठीक है, तिस्ता क्या है, नदी है, तो नदियों का नाम हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, नदियों का नाम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखिए आप लोग का प्रश्न यहाँ पे है कि भारत में हिमालय पर्वत की श्रृंखला में सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला किसे मानी जाती है, ठीक है, किसने मानी जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, पीर पंजाल, ठीक है, पीर पंजाल को मानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोग यहाँ पे है कि भारत का कौन सा राज्य तथा नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजन पर स्थित है, तो ऑप्शन नंबर जो कि है कौन सा हो जाएगा, तो पहला हरियाणा और अम्बाला, ठीक है, हरियाणा और अम्बाला पहला नंबर हो जाएगा इसका राइट उत्तर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है निम्न में से, ठीक है, निम्न में से भारत की प्रायद्वीपीय भाग की एक प्रमुख नदी कौन सी है जिसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। देखिए यहाँ पे गंगा, गंगा दक्षिण तो है लेकिन गंगा भी है, गंगा यानी गोदावरी, ठीक है, गोदावरी आप लोग को सच मानना है। गौ से गंगा है, ठीक है, और गौ से गोदावरी, तो हो जाएगा दक्षिण गंगा यानी कि गोदावरी और गंगा यानी कि सिर्फ गंगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखिए आप लोग का यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए महानदी ठीक है, गोदावरी, कृष्ण तथा कावेरी पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियाँ अपने मुहाने पर किनका निर्माण करती है, तो डेल्टा, ठीक है, किसका निर्माण करती है, डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है वन किस प्रकार की संसाधन है, ठीक है, वन किस प्रकार का संसाधन है, तो वन जो कि प्राकृतिक संसाधन है, जो ऑप्शन में नहीं है, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा इसका राइट उत्तर, माफ कीजिए, इनमें से कोई नहीं होगा इसका राइट उत्तर, ठीक है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा इसका राइट उत्तर, क्योंकि जो वन है वो कौन किस प्रकार का संसाधन है, तो वह प्राकृतिक संसाधन, ठीक है, और प्राकृतिक संसाधन ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए इनमें से कोई नहीं मारना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग यहाँ पे है कि वन क्षेत्र निम्न में से, ठीक है, किन कारणों से कम हो रहे हैं, तो देखिए उद्योगों के विकास होने के कारण, ठीक है, शहरीकरण की परियोजनाएं लागू होने के कारण, कृषि के लिए अधिक क्षेत्र की मांग होने के कारण, उपयुक्त सभी, देखिए फिर से होगा उपयुक्त सभी, यानी कि इनमें से सभी बता रहा हूँ मैं 80% जो कि है कल जो कि 80% आप लोगों को जो कि इनमें से सभी मारना है, ठीक है, 80% के प्रश्न आप लोग को इनमें से सभी मारना है और सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग यहाँ पे है निम्न में से, ठीक है, निम्न में से कौन सा कारण भारत के उत्तर, ठीक है, उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है, तो पश्चिमी विक्षोभ, ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ, यह हो जाएगा आप लोग का राइट उत्तर, पश्चिमी विक्षोभ। यह प्रश्न VVI प्रश्न ये कल के एग्जाम में छप चुका है कल के एग्जाम में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोग का है कि राष्ट्रीय जनगणना नीति, ठीक है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करें, शिशु मृत्यु दर को कम करना, टीका रोधी बीमारियों से बच्चों को छुटकारा दिलाना, उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, ठीक है, इसमें भी जो उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोग का है लोकतंत्र के लिए निम्न में से किसका होना जरूरी माना जाता है, तो लोकतंत्र के लिए जो कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, ठीक है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव जो कि किसी भी देश में होना जरूरी माना जाता है। अगर हो रहा है इसका मतलब वो जो कि है 100%, क्या कितना प्रतिशत, 100% जो कि वह लोकतंत्र देश है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोग यहाँ पे है, नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखिए यहाँ पे है कि लोकतंत्र के लिए निम्न में से, ठीक है, किसका होना जरूरी माना जाता है, लोकतंत्र के लिए निम्न में से, ये प्रश्न तो हम लोगों ने कर लिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोग का है
चीन की संसद को निम्न में से, ठीक है, किस नाम से जाना जाता है? तो चीन की संसद को जो कि है राष्ट्रीय जन संसद जाना जाता है, ठीक है, राष्ट्रीय जन संसद। और आप लोग को याद रखना है कि जो रूस है, ठीक है, रूस का संसद को जो कि है ड्यूमो कहा जाता है, रूस के संसद को ड्यूमो कहा जाता है। और आप लोग को जो कि है याद रखना है कि जो भारत का संसद है, ठीक है, इस बार भारत का भी पूछ सकता है, कुछ जीके भी प्रश्न पूछते हैं, ठीक है। तो इसलिए भारत का जो संसद है उसको क्या माना जाता है? तो केवल संसद कहा जाता है, ठीक है, संसद भवन क्या कहा जाता है? संसद भवन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपको जो है इस चैप्टर से जो कि 2 या 3 प्रश्न रहेगा, ठीक है, 2 या 3 प्रश्न इस चैप्टर से बिल्कुल रहेगा, 2-3 मार्क्स आपको दिखे जाएगा, ठीक है। इस प्रश्न को अच्छे से आप लोग को देख लेना है। यहाँ पे देखिए, दक्षिण अफ्रीका के गोरों की सरकार ने नेल्सन मंडेला पर किस प्रकार का मुकदमा चलाया था? तो देशद्रोह का, ठीक है, देशद्रोह का मुकदमा चलाया था, बहुत ही भयानक मुकदमा होता है देशद्रोह का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोग का है, 1950 से ही दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ निम्न में से किन से, ठीक है, किसने संघर्ष जो है किया? तो किसने किया? तो श्वेत ने, ठीक है, रंगीन चमड़े वाले, उसके बाद देखिए भारतीय मूल के लोग, उपयुक्त सभी, तो बिल्कुल नहीं, उपयुक्त सभी नहीं होगा इसमें। इस प्रश्न देखिए आप लोग अच्छे से पढ़िए कि रंग भेद का नीति है, तो रंग भेद का नीति कौन करेगा? तो अश्वेत करेंगे, ठीक है, क्योंकि रंगीन चमड़े वाले का तो कोई लेना देना ही नहीं है, तो अश्वेत लोग करेंगे। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा इसका राइट उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोग का यहाँ पे है कि भारत में चुनाव कराने की जिम्मेदारी किस संस्था पर होती है? तो भारत में चुनाव करने की जो है जिम्मेदारी होती है निर्वाचन आयोग, ठीक है, इसी को जो है चुनाव आयोग भी कहते हैं, ठीक है, इसी को जो कि आप लोग चुनाव आयोग भी कह सकते हो। क्या आयोग? चुनाव आयोग, तो दोनों इसी का नाम है, निर्वाचन आयोग का नाम ही है चुनाव आयोग, ठीक है। और एक चीज़ आप लोग याद रखना, आचार संहिता भी लागू चुनाव आयोग ही करती है, और चुनाव की जगह सारे काम का चुनाव आयोग ही करती है, तो ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग यहाँ पे है, निम्न में से, ठीक है, कौन देश भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष होता, ठीक है, होता है और औपचारिक रूप से, ठीक है, भारत देश का राष्ट्र अध्यक्ष होता है और औपचारिक रूप से सबसे बड़ा अधिकार भी माना जाता है? तो औपचारिक रूप से तो क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री, ठीक है, क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री हो जाएगा। और औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री, ठीक है, और अनौपचारिक रूप से राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पे आप लोग का जो कि है नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्र सभा को क्या कहा जाता है? ठीक है, देखिए जस्ट मैंने अभी कहा, क्या कहा जाता है? संसद भवन, ठीक है, संसद यहाँ पे ऑप्शन है, संसद में आपको मानना है ऑप्शन नंबर जो कि है दूसरा, संसद या संसद भवन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन जनप्रतिनिधियों की ऐसी सभा मानी जाती है जिसके पास, ठीक है, देश का कानून बनाने, कर बढ़ाने, बजट बनाने का विशेष अधिकार प्राप्त होता है? तो ऐसा जो कि कौन करता है? तो ऐसा जो कि आप लोग का जो कि है विधायिका कर सकते हैं, ठीक है, विधायिका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग का है लोकतंत्र, ठीक है, लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को निम्न में से कौन अधिकार प्राप्त हैं? ठीक है, लोकतंत्र में तो अपने मत का प्रयोग करना, ठीक है, चुनाव लड़कर प्रतिनिधि चुनना, अपने विचारों को व्यक्त करना है, उपयुक्त सभी। देखिए 80%, मैं बता रहा हूँ 80% जो कि है प्रश्न ऐसे रहेंगे जिनका उत्तर आप लोग को उनमें से सभी देना है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग का है वोट देने का, ठीक है, वोट देने के अधिकार को किस प्रकार का अधिकार माना जाता है? सामाजिक अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, सार्वजनिक अधिकार। तो ये हो जाएगा राजनीतिक अधिकार, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो कि आप लोग को वोट जो कि है वोट एक राजनीतिक जो कि है मान्यता प्राप्त होती है, इसलिए राजनीतिक अधिकार हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर यहाँ पे पालमपुर, ठीक है, पालमपुर में विभिन्न जातियों के कितने परिवार निवास करते हैं? तो इसका उत्तर आप जो है 450, ठीक है। लेकिन इसके जगह पे ये भी पूछ सकता है कि पालमपुर में जो कि है कितने स्कूल हैं, ठीक है, पालमपुर में जो कि आप लोग को ये भी पूछ सकता है पालमपुर में कितने लोग कृषि करते हैं? तो इस प्रकार का जो कि आप लोग को बताना है। 75% लोग जो कि कृषि करते हैं, ठीक है, ये आप लोग को बताना है। बाकी 25% लोग जो कि है अन्य क्रिया करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग का यहाँ पे है निम्न में से, ठीक है, निम्न में से उत्पादन के लिए किन चीज़ों का होना जरूरी माना जाता है? तो भूमि, श्रम, भौतिक व मानवीय पूंजी, उपयुक्त सभी। देखिए फिर से उपयुक्त सभी यानी कि इनमें से सभी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोग का यहाँ पे है कि शहरी क्षेत्रों में अधिकांशतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? मौसमी बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी, ऐच्छिक बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी। देखिए शहरी क्षेत्र में जो कि है शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है, क्योंकि शहरी क्षेत्र में काफ़ी लोग जो कि है पढ़े लिखे होते हैं पर उनको जो कि नौकरी नहीं मिलती है, तो इस प्रकार की जो कि बेरोजगारी को शिक्षित बेरोजगारी कहते हैं। उसके बाद मौसमी जो बेरोजगारी है वो गाँव में अधिकतर पाई जाती है। लोग जो कि है लोग किसान करते हैं पर 6 महीने किसान करते हैं, 6 महीने जो कि है नहीं कर पाते, तो उसको मौसमी बेरोजगारी कहता है, ठीक है। ऐच्छिक बेरोजगारी का मतलब होता है अपने
इच्छा अनुसार काम करना या ना करना, परिच्छन बेरोजगारी जो कि है कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। तो इस सभी को आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग यहाँ पे है, हरित क्रांति का संबंध निम्न में से किससे है? तो हरित क्रांति का संबंध कृषि उत्पादन से है, ठीक है, कृषि उत्पादन से है। और जो कि आप लोग को ये भी याद रखना है कि दुग्ध उत्पादन का जो कि है आप लोग का हो जाएगा, ठीक है, श्वेत क्रांति, ठीक है, दुग्ध उत्पादन का संबंध श्वेत क्रांति से हो जाएगा। और नील क्रांति हो जाएगा आप लोग का मत्स्य उत्पादन से, ठीक है, नील क्रांति हो जाएगा मत्स्य उत्पादन से। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोग का यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में, ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आप लोग का यहाँ पे है, भारत में निर्धनता का मुख्य कारण क्या है? भूमिहीनता, बेरोजगारी, अशिक्षा, उपयुक्त सभी, ठीक है, उपयुक्त सभी हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है। 80% में बता रहा हूँ, 80% आप लोग को इनमें से सभी में मारना है तो मारना है, ठीक है। उसके बाद आप लोग आके मुझे बोलना कि इस टाइप के प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेंगे और जो कि है सभी के सभी सही होंगे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोग यहाँ पे है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम वर्ष में कितने दिनों का रोजगार उपलब्ध कराने की गारंटी प्रदान करता है? तो वर्ष में जो कि आप लोग को 100 दिनों की जो कि रोजगार देता है, ठीक है, 100 दिनों की रोजगार देता है। महात्मा गांधी इसको मनरेगा के नाम से भी जाना जाता है और इसको जो कि 2005 में लागू किया गया था, ठीक है। कब किया गया था? 2005 में। तो ये सभी आप लोग को जो है याद रखना है, 2005 में आप लोग को टिक मारना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अंतिम प्रश्न रहने वाला हम लोग का। बफर स्टॉक योजना का मुख्य उद्देश्य है, ठीक है, तो किसानों का समर्थन करना, भोजन की कमी की समस्या को हल करना, लाभ कमाने के लिए अनाज का भंडारण, बिचौलियों का प्रोत्साहन देना। तो देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि है दूसरा, ठीक है, भोजन की कमी की समस्या को हल करना। चलिए अब आप लोग जो कि है 40 आउट ऑफ 40 ला सकते हो, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, 40 आप लोगों ने देख लिया। और ये सेट 1 था, सेट 1 में जो कि आप लोगों को जो कि मोस्ट में 40 प्रश्न करा दिए और सेट 2 में भी मस्त 40 इंपॉर्टेंट प्रश्न कराऊंगा, ठीक है। दोनों 80 प्रश्नों को आप लोग को देखना है। 80 में से आप लोग को 40 जो कि प्रश्न पूछे जाएंगे और 40 प्रश्न का उत्तर आप लोग को सही देना है और आप लोग को E+ आने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए जय हिंद।